हेलो स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें हमें दिया है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो और हमें आकृति किस में देखना है, तो आपकी किताब में आकृति दे रखी होगी 5.33। तो इस आकृति हमें देखो, ये आकृति हमें बनाई हुई है, इसमें हमें देखना है गुणधर्म। तो वो देखो हमें यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम कैसे हल करेंगे, तो उनके गुणधर्म से करेंगे। तो उससे करने से पहले हमें कुछ समझना है, तो हम पहले वो समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है 2 समांतर रेखाओं को देख लेते हैं। 2 समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देखो 2 समांतर, एक लाइन ये है और एक ये है। ये देखो लाइन, अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे बढ़ती जाएंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं। तो जब कोई लाइन मिलती नहीं है, बढ़ती जाती है मिलती नहीं है, तो इन्हीं को हम कहते हैं समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। अब इनको देखो, ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें तिर्यक रेखा क्या होती है, तो देखो एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो अगर इन दोनों रेखा को, समांतर रेखा को एक रेखा ने काट दिया, तो इस रेखा को बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। अब इनको नाम दे देते हैं। तो इस लाइन को हम दे देते हैं L, और इसको दे देते हैं M, और इसको दे देते हैं N। देखो हमने नाम दे दिया। अब इनको लिखते कैसे हैं, तो देखो L समांतर है M के, यानी ये क्या है, लिखने का तरीका है। इसको जो समांतर रेखाएं हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, तो L समांतर M। अब मान लो इस नाम को, इस लाइन को हम दे देते हैं P, और इसको दे देते हैं Q। तो कैसे लिखेंगे, P समांतर क्या है, Q के। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि समांतर लाइन को कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से ये लिखने का तरीका है समांतर लाइन को। और ये जो होती है हमारी क्या होती है, ये तिर्यक रेखा होती है। ये हमने समझ लिया। तो देखो इसमें यही दिया है कि 2 समांतर रेखाएं, हमने 2 समांतर रेखा ले ली, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। क्या, तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी अब हम दूसरे पेज पे समझेंगे। मान लो हमने 2 रेखाएं ली थी, और उनसे हमने क्या किया, एक तिर्यक छेदी रेखा से काट दिया था। अब देखो इस वाले बिंदु पर और इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, और ये यहाँ बन रहा है, और ये इधर। इस पे देखो यहाँ कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसके इधर भी बन रहा है, और ये इधर। तो ये जो कोण बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, 2 समांतर रेखाएं और एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, इन कोणों को बना रही है। तो ये कोण जब बनते हैं, तो ये कोण बनने के साथ ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये जो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, तो वो हमें देखना है। तो देखो इनमें जो बनेंगे वो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखो हमने क्या सीखा कि भाई 2 लाइन, ये 2 लाइन समांतर है, तो एक लाइन इसको काट रही है तिर्यक रेखा। अब इन पे जो कोण बनते हैं, ठीक है, तो देखो संगत कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम संगत कोण को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, वो इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होता है, ये जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होता है, ये कोण बन रहा है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे, अब हम इनको नाम दे के देखते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ऐसे समझा, तो इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक जैसे कोण। देखो ये जो हमने लिया था ऊपर, ये तो ये इसके यानी एक जैसे बन रहे हैं। देखो ये एक साइड बन रहे हैं, और इधर देखो ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, एक जैसे बन रहे हैं। नीचे देखो ये इसके, तो ये इधर, तो ये भी इधर, ये ऐसा बन जाएगा। यानी एक जैसे कोण बन रहे हैं। इधर देखो इस साइड पे, तो ये देखो ये हमने बना लिया ऊपर, तो ये देखो नीचे, ये इधर और ये वाला नीचे, तो एक जैसे कोण बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, संगत कोण। अब इसे हम संख्या दे के देख लेते हैं। तो देखो इस कोण को हम नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, और इसको दे देते हैं 4। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देते हैं 5, इसको 6, इसको 7, और ये 8। अब देखो ये कोण बराबर कौन कौन से कोण होंगे, तो देखो जो हमारा क्या बनाता है, F बनाता है। पहले हम समझ लेते हैं जो कोण हमारा F बनाता है। तो पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर समझेंगे F से। तो देखो
ये एक जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस जैसा क्या कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 5, तो कोण 1 के बराबर कौन हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। दूसरा देखो कोण 2 के बराबर, तो कोण 2 के देखो ये भी एक इधर है और ये भी इधर है, तो कोण 2 के बराबर कौन हो जाएगा, कोण 6 बराबर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कोण 3, तो कोण 3 के बराबर कौन होगा, तो कोण 3 के बराबर देखो ये नीचे की साइड है, ये इस तरह से, और इस तरह से हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये कोण 7 के बराबर हो जाएगा। अब कोण 4, तो कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर, ये इस तरह से, तो कोण 4 8 के बराबर। अब आप इसे समझोगे कैसे, तो देखो जब आपका कोई भी f बनाता है, क्या बनाता है, f, ठीक है, तो देखो अब हमारा यहाँ पर देखो ये जो है ये f बन रहा है, ठीक है, f में ये देखो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे है, इस साइड से मैं दिखाती हूँ आपको, दूसरे पेज पे देखो इस तरह से जो हमारा f बन रहा है ना, तो ये वाला कोण किसके बराबर आ जाएगा, नीचे वाले, यानी ये नीचे है तो ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम उल्टा भी बना सकते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। अब देखो ये ऊपर अगर हम खींचते हैं तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये आपको f मिलना चाहिए, तो आपको क्या बन जाते हैं, संगत कोण। तो ये हमारे क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के, या कोण 5 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। अब हम अगला समझते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं। तो एकांतर कोण के लिए देखो हम समझ लेते हैं, देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, ये हमारा इस तरह से हम दो रेखा बना लेते हैं समांतर, और ये तिर्यक रेखा। अब इसमें हमारा देखो क्या बनता है, जब हम ये वाले कोण, ठीक है, नाम दे देते हैं इनको, यानी इनकी संख्या लिख लेते हैं, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारा 8 है, और ये हमारा 7 है। तो ये कैसे बराबर होते हैं, तो देखो जब हमारा कोई कोण Z बनाता है, क्या बनाता है, Z, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। इसमें देखो Z कहाँ बन रहा है, ये देखो इस साइड पे, तो कोण 4 के बराबर, ठीक है, कोण 4 के बराबर कौन हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, ये देखो इस साइड पे, तो ये कोण 6 हो गया। दूसरा हम उल्टा भी बना सकते हैं, इस तरह से देखो, ये इस तरह से, ठीक है, तो कोण 3 के बराबर, क्योंकि ये अंदर है ना, तो कोण 3 के बराबर कोण 5 बराबर हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये हमारा बन गया, इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी कोण 4 के बराबर कोण 6 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर है। तो इस तरह के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण, हमने समझ लिया। अब अगला देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं हमारे, देखो जब हमारा कोई अल्फ़ाबेट जो होता है, यानी ABCD वाले जो वर्ड्स होते हैं वो x बनाता है, ठीक है, x बनाता है, तो देखो x ऊपर वाला जो कोण है वो नीचे के बराबर हो जाएगा, और इस साइड का जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो ये हमारा 30 है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, और ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा। अगर कोण 1 ये है, तो कोण 3 ये हो जाएगा, कोण 2 ये है, तो कोण 4 ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा, अब देखो हमने क्या किया था, हमने इस पे समझा था, है ना, कि भाई इस तरह से, ठीक है, देखो ये क्या कर रहे हैं, दो लाइनें आपस में काट रही हैं, और ये क्या बना रही हैं, x बना रही हैं, उल्ट इस तरह से, देखो इस तरह से ये, इस तरह से ये x बना रही है। तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। इस तरह से देखो ये इस तरह से, तो कोण 4 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 6 ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एकांतर कोण क्या बनाते हैं, Z बनाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या बनाते हैं, X बनाते हैं, ठीक है, और संगत कोण क्या बनाते हैं, F बनाते हैं। ये हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि जब, ठीक है, जब हमारा L समांतर है M के और N एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, तो उसके जो तिर्यक रेखा, जो तिर्यक छेदी रेखा है, उसके एक साइड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, अंतः कोणों का युग्म कितना होता है, पूरक होता है। पूरक यानी 180। समझ लेते हैं क्या है। जैसे ये मान लो हमारी ये दो समांतर रेखा है, और इनके अंदर ये मतलब इसने तिर्यक छेदी रेखा इसको काटती है। अब यहाँ पर देखो एक साइड पर बनने वाले कोण, ठीक है, एक साइड का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बनाते हैं, पूरक व संपूरक बनाते हैं। संपूरक का मतलब 180 बनाते हैं। क्या 180। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
और ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है। तो देखो कोण एक साइड में यानी इस तरह से, तो कोण 4 और कोण 5 मिलकर क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे। ये हमें समझ गया। अब इस तरह तो इधर भी हमारा ऐसा हो रहा है, तो कोण 3 और कोण 6 मिलकर क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे। ये होते हैं हमारे, ठीक है, इसे हमने समझा। तो ये हमारे 180 यानी संपूरक बना रहे हैं, तो ये हमने समझ लिया। अब इसी तरह से हमने समझ लिया, तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दिया है कि यदि ए बराबर यानी समांतर है बी के, ठीक है, समांतर है, तो कोण 1 और कोण 5 बराबर हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो हमें एक ए और बी समांतर दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं कोण 1 कोण 5 बराबर हैं। तो देखो कोण 1 ये रहा, कोण 1 ये रहा और कोण 5 ये रहा। ये किस नियम से हैं? तो हमने सीखा था, हमने ये सीखा था कि भाई एक जैसे दिखने वाले कोण, ठीक है, ये जो कोण एक जैसे बनने वाले, यानी एक कोण ये है और यहाँ पर देखो 5 है, तो ये क्या होंगे बराबर होंगे। और ये किस गुणधर्म से हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं हमारे संगत, यहाँ लिखेंगे संगत कोण। कैसे हैं ये? संगत कोण के गुणधर्म से हो रहे हैं, गुणधर्म से, ठीक है। इस तरह से ये हमने किया। अब अगला देखो इसी तरह से, तो यदि कोण 4 कोण 6 बराबर हैं, तो क्या ये भी बराबर होंगी? अब देखो अगर हमारे कोण बराबर हैं, किसी भी आकृति में अगर कोण बराबर है, तो उनकी जो समान भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, वो भी बराबर होंगी। अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी हमारे बराबर होंगे, यानी उल्टा कर देंगे। पहले हमने ये ऐसा लिया था, उनके कोण देखे थे कि कोण देखो पहले हमें भुजाएं बराबर दे रखी थी, कोण बराबर निकालने थे, तो कोण बराबर हैं हमारे। अब हमें कोण दे रखा है और भुजा देखनी है, तो कोण हमें बराबर दे रखे हैं, तो देख लेते हैं किस गुणधर्म से दिए हैं ये। तो कोण 4 कोण 6 की, तो देखो क्या बना रहा है ये हमारा बना रहा है जेड, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, जेड बना रहा है इस तरह से। तो ये 4 कोण 6 के बराबर है, तो ये बराबर है हमें दिख रहा है। और किस गुणधर्म से? ये हमारा एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। तो इनके जब ये बराबर है तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी तो बराबर होंगी, तो हम लिख देंगे हाँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे किस गुणधर्म से हो रहा है ये एकांतर, यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, ये हमारे इस गुणधर्म से है। अगला देख लेते हैं, ठीक है, इसे भी हम करते हैं। तो दिया हमें कि यदि कोण 4 कोण 5 प्लस करते हैं, ठीक है, अगर हम कोण 4 को और कोण 5 को प्लस करते हैं तो 180 आना चाहिए। देख लेते हैं। तो देखो कोण 4 ये तो हमने किया था, है ना, जब मैंने समझाया था आपको तो हमने किया था। तो देखो कोण 4 और कोण 5 क्या है बराबर है, ठीक है, जब हम करेंगे। और ये किस गुणधर्म से है? देखो एक साइड पर बनने वाले इस तरह से ये क्या बन रहे हैं 180 बना रहे हैं, दोनों कोण मिलकर 180 बना रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे संपूरक बनाएंगे। तो और फिर ये बोल रहा है कि तो क्या ए बराबर यानी समांतर है बी के, तो जब ये बराबर हैं तो ये भी तो बराबर होंगी, ये भुजाएं भी बराबर होंगी जब कोण बराबर है तो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड बनने वाले, एक ही तरफ या साइड बनने वाले तरफ बने अंतः कोणों, ठीक है, कोणों का गुणधर्म से, किसके? कोणों के गुणधर्म से ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमने समझा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इस तरह का डाउट है। तो आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।